हे एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर दी गई है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट कि पहले टाइम में लोग कैसे ट्रेवल करते थे। तो यहाँ पर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में साइकिल, एरोप्लेन, एक बस एंड बैलगाड़ी, जहाज दिखाया गया है। ये सब पहले हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे और आज भी ये सब हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। Automobiles such as motor car, trucks and buses, motorized boat and ships were used as means of transport of water. The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. These were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, passengers and goods, electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contributions of 20th century. 20th century में हमारे बीच में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो ये सब लेकर के आए हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी एडवांसमेंट हुआ है। फिगर 10.1 जो कि अभी हमने देखी, जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है। आज ऐसा कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आज के टाइम में यूज़ नहीं होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाउ वाइड दिस डेस्क इज़, यानी कि अब हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट। मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द डेस्क विद अ डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। गिल्ली एंड डंडा जो खेलते थे उसकी मेज़रमेंट हम लेंथ फर्स्ट में कर रहे हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डेस्क विद गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा की हेल्प से हम लेंथ का मेज़रमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिया गया है मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद द स्ट्रिंग लेंथ। हमने कोई भी स्ट्रिंग ले ली पतली सी और उससे हमने इसकी लेंथ को नापा, यानी कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ भी हम मेजरिंग के लिए ले सकते हैं, स्केल भी ले सकते हैं, अभी आगे बताया जाएगा। सब मेज़रमेंट्स, डिफरेंट टाइप के मेज़रमेंट्स क्या होता है, एक एक्टिविटी के मीडियम से इसमें बताया गया है कि हैंड स्पैन से भी हम पहले ये मेज़रमेंट हैंड स्पैन से किया जाता था। हैंड स्पैन से हम देखेंगे कि ये 1, फिर ये 2 टाइम्स, फिर ये 3 टाइम्स, इस तरह से हम बताएंगे कि इसकी लेंथ कितने स्पैन है, कितने हैंड स्पैन है। अब यहाँ पर एक्टिविटी में ये दिया गया है मेजरिंग विड्थ ऑफ अ टेबल। टेबल की विड्थ हमें बतानी है और नंबर ऑफ हैंड स्पैन बताने हैं कि कितने हैंड स्पैन तक उसकी विड्थ गई है। We see that measurement means the comparison of an unknown quantity. Unknown quantity का हम measurement कर रहे हैं। इस fixed quantity को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। One part is a number and the other part is the unit of the measurement. For example, in activity 1, the length of the room is found to be 12 length of your foot. Then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement. जिस चीज़ की मदद से हम लेंथ को नाप रहे हैं उसके बाद वो उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, जैसे कि फुट लेंथ या फिर हैंड स्पैन। हमने टेबल को देखा, टेबल को हैंड स्पैन से देखा तो 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन, तो हैंड स्पैन 3 हमारा नंबर हो गया और हैंड स्पैन हमारी यूनिट हो गई। यूनिट एक अननोन क्वांटिटी है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पहले टाइम में यूनिट्स के तौर पर पैरों से नापा जाता था, हैंड की फिंगर से, डिफरेंस मतलब जो हम पैदल चल के जा रहे हैं उनके स्टेप से, फुट स्टेप से देखते थे कि क्या इसकी मेजरमेंट है। पीपल ऑफ द इंडस वैली civilization must have used very good measurement of length because we see evidences in excavations of perfectly geometrical construction. A cubit as a length from the elbow to the fingertips were used
in ancient Egypt and also accepted as a unit of length in the other parts of the world. जो लेंथ होती है हमारी एल्बो से फिंगर टिप तक की, वो एंशियंट टाइम में इजिप्ट में यूज़ की जाती थी यूनिट ऑफ लेंथ के रूप में. पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डिफरेंट पार्ट्स वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में फुट से भी हम देखते थे कि क्या यूनिट है, कितनी लेंथ है. ये रीजन वाइज वेरी करता है. पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड द चिन. द रोमन्स measured with their pace or step. In ancient India, small length measurements used were an angle यानी कि अंगुल, finger और a मुट्ठी fist. Even today, we can see flower sellers using their forearm as a unit of length of garlands in many towns of India. पहले टाइम में एंशियंट इंडिया में हम क्या यूज़ करते थे? अंगुल, जो कि हैंड स्पेन से उन्होंने नापा था, फिंगर से और मुट्ठी से देखते थे कि कोई चीज़ में मेज़रमेंट उसका कितना है. यहाँ तक कि जो हमारे फ्लावर सेलर्स थे वो भी इसी मेथड्स को यूज़ करते थे. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके लेंथ बता देते थे कि लेंथ कितनी होगी इसकी. अ मीटर स्केल एंड अ 15 सेंटीमीटर स्केल. दिस मस्ट हैव confusion in measurement. In 1970, the French created a standard unit of measurement called the metric system. जो ये अंगुल या फिर ये फिस्ट वाला जो सिस्टम था, इससे कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होता ही था, साथ में ये कोई एक उचित पैमाना नहीं था इसके लिए. इसीलिए 1970 में फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई मेज़रमेंट की और उसे मैट्रिक सिस्टम बोला. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. यूनिफॉर्मिटी के तौर पर सारे साइंटिस्ट ने ये सब जो यूनिट थी स्टैंडर्ड, उसे एक्सेप्ट किया. द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ नोन इज एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट. अब हर जगह इसे इंटरनेशनल तौर पे SI यूनिट्स के नाम से जाना जाता है. SI की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर. अब इन्होंने डिटरमाइन कर दी हर चीज़ के लिए एक फिक्स यूनिट. SI यूनिट लेंथ की है मीटर, तो लेंथ को हम मीटर में नापेंगे. मीटर स्केल इज सोन इन फिगर 10.6. ऑल्सो सोन इज़ द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. ज्योमेट्री बॉक्स में भी 15 सेंटीमीटर का स्केल सबके पास होता है. ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर. हर एक मीटर 100 छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं सेंटीमीटर. यानी कि मीटर हमारा जो है वो बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है. ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से अगर ये मीटर हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे 100 पार्ट्स जो है वो सेंटीमीटर है. 1 से 2 तक जाने के बीच में 100 पार्ट्स सेंटीमीटर के होंगे. ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर. अब सेंटीमीटर से भी छोटा पार्ट क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. इसके बीच में 10 छोटे छोटे पार्ट्स वो हो जाएंगे हमारे मिलीमीटर. सबसे पहले आया मीटर, उसके बाद इससे छोटा आया सेंटीमीटर, इससे छोटा आया मिलीमीटर. इसमें थे 100 छोटे छोटे पार्ट्स, इसमें है 10 छोटे छोटे पार्ट्स. 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट यूनिट. वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर. अब जो मीटर है हमारी, वो लार्ज यूनिट्स के लिए तो यूज़ नहीं हो सकती है. इससे भी बड़ा क्या आ जाएगा? किलोमीटर. 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में कितने डिवीज़न होंगे? 1000 मीटर होंगे. सबसे पहले अब हमने बड़ी यूनिट पढ़ ली किलोमीटर, देन मीटर,
देन सेंटीमीटर और देन मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके बीच में ये डिवीज़न 1000, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके बीच में डिवीज़न 100, यहाँ से यहाँ तक 10। तो इस तरह से आप ट्रिक से लर्न भी कर सकते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर measurement activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do need to know the correct way of measuring length and distances. यहाँ पर दोबारा से हम क्या करेंगे, मीज़रमेंट को देख रहे हैं। करेक्ट मीज़रमेंट ऑफ लेंथ कैसे होता है, ये स्केल दिया गया है, मीटर स्केल एंड 15 सेंटीमीटर स्केल। ये मीज़रमेंट करके दिखाया गया है। मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ मीजर्ड, करेक्ट और इनकरेक्ट। ए में है हमारा करेक्ट और बी में है हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि स्केल को हमें सही डायरेक्शन में रखना चाहिए, एकदम सीधे रखना चाहिए। यहाँ पर ये टेढ़ा है हल्का सा, तो ये इनकरेक्ट और ये करेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट का यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। देन यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, और मूविंग थिंग्स अराउंड अस। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।